आई और बोले कि मेरे जीवन के माला, कि मेरे जीवन के माला और सहारे न मांगो, अवध मांग लो, अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो। ये महाराज छोटी छोटी पैया पैदल ना चल पाए, छोटे राम अरे छोटी छोटी पैया पैदल ना चल पाए, छोटी नरम कलैया धनवा ना धर पाए। इसलिए मांगो। तो विश्वामित्र बोले हैं दशरथ पागल है, अज्ञान क्यों बनी हो, जिन्हें तुम बालक समझ रहे हो ये कोई बालक थोड़ी है, भगवान है, इनका अवतार हुआ है, पृथ्वी का भार हटाने को आए श्री राम, इसलिए मोह जाल में न पड़िए दशरथ जी। और बोले मेरी बात सुन लो कि मेरा इतना कहना मानो, कि मेरा इतना कहना मानो, वो श्री राम लखन को जाने लो। नटवर को नाटक रचने दो, भूतल का भार हटाने भेजो हमारे साथ, जाल में न पड़ो, जो करना है वो करो। बोले प्रभु अगर मानते नहीं हो तो ले जाओ, लेकिन हमारे बच्चों का ध्यान जरूर रखना भगवान। तो बोले हम इनका क्या ध्यान रखेंगे दशरथ, ये तो दुनिया का ध्यान रखने वाले। और राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र चले हैं जिस समय आजमगढ़ के लिए श्रोताओं, तो राम ने देखा है कि रास्ता में एक बड़ा भयानक जंगल मिला। उस जंगल में सामने से एक विशाल रूप की पहाड़ जैसी स्त्री आ रही है, लंबी चौड़ी। जो राम ने देखा बोले गुरुदेव ये क्या है, ये पहाड़ जैसी स्त्री ये क्या है। राम से विश्वामित्र बोले है राम मुसीबत है, मतलब ये है जम्भासुर की पत्नी तालिका, जो अगस्त महात्मा के श्राप से राक्षसी बन गई है, बिना मतलब में महात्मा को मार रही है, तुम इसका वध करो। तो राम बोले गुरुदेव तालिका राक्षसी तो है लेकिन अबला है, औरत, वो औरत पे हाथ उठाना
ये बहादुरों को शोभा नहीं देता प्रभु, ये काम हम नहीं करेंगे। तो विश्वामित्र बोले, हे राम सुनो, अबला औरत की बात जो कह रहे हो, मेरी बात सुन लो। अबला सबला हो जाती है जब अपनी सी पे आती है, पल ही में सम्मान करे और पल में अपमान कराती है, पल में अपमान कराती है। अबला की बात कह रहे हो राम, लेकिन एक बात हमारी सुन लो। अबला औरत, औरत की बात है। नारी में कितने रूप भरे, रूप भरे, रूप भरे, एक रंगी नहीं बहुरंगी है, ढके तो पूरो गुड़िमा ढकले, जो बिना मतलब में पाप करते हैं, बिना मतलब में निर्दोष आत्मा को सताते, उन्हें मारने में कोई पाप नहीं होता राम, इसलिए तुम इसे मारो। तो राम ने जीवन में पहली बार पहले बाण से उस राक्षसी तालिका का वध किया और आजमगढ़ में पहुंचे। विश्वामित्र ने महात्माओं को इकट्ठा किया और यज्ञ शुरू कर दिया। राम लक्ष्मण धनुष बाण लिए हुए खड़े हैं यज्ञ की रक्षा करने के लिए। मां भक्तो, जब स्वाहा स्वाहा की धुन राक्षसों के कानों में गूंजी है तो राक्षस भाग खड़े हुए यज्ञ का विध्वंस करने, लेकिन राम बोले आओ, तुम्हारे तो लिए हम खड़े हैं यहाँ। अब हुआ ऐसा, अब जिन्हें देख श्री राम लखन मेरे मन अपने रे मुस्कुराए। स्वाहा स्वाहा की धुन जब आ पड़ी है उनके कानों में, तो झलके मौसम में जैसे वृक्षों से पत्ता झड़ते हैं, मतलब है पतझड़ के मौसम में जैसे वृक्षों से पत्ता झड़ते, ऐसे राम लक्ष्मण के बाणों पे राक्षस गिरते। ढेर लग गया। रावण का मामा मारीच भी आया, विचार किया ये तो बड़े बलवान बहादुर बच्चा है, इनसे लड़के जीत नहीं पाओगे। आकाश मुड़ गया, लेकिन भगवान ने इसके ऐसा बाण मारा जो आजमगढ़ से 400 कोस दूर जाके गिरा। हाथ पैर झाड़ के भाग गया, भलारा जान बची। यज्ञ संपन्न हुआ, रहने लगे आजमगढ़ में।
अब क्या हुआ? अब राम लक्ष्मण तो इधर आजमगढ़ में रह रहे, और अब आओ देखे इधर देखते हैं थोड़ी देर जनक के घर में। ये जनक जो थे ये हर्ष रोमा के पुत्र थे। इनके एक लड़की थी जिसका नाम था सीता, एक लड़का था नाम था लक्ष्मी ने थे। तो उन सीता ने एक दिन वो काम कर दिया जो दुनिया भर में कोई भी बहादुर नहीं कर पाया। कौन सा काम? एक शंकर जी का धनुष रखा था जनक के घर में धरोहर बरसों से। जो धनुष इतना वजनीक था जो कोई बहादुर नहीं हिला पाया, लेकिन एक दिन सीता ने उसे उठा लिया बचपन में। 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र में जो ये धनुष दधीच महात्मा की रीढ़ की हड्डी का बना हुआ था, पिना की हड्डी का। और जब सीता ने वो धनुष उठा लिया तो जनक ने जब ये दृश्य देखा तो जनक ने मन में सोचा अब तो हमें वो काम करना चाहिए जो इस धनुष को तोड़ देगा तो उससे शादी हो, क्योंकि लड़की से लड़का योग्य होना बहुत जरूरी है। अगर लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है तो लड़का भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा है तो लड़की भी पढ़ी होनी चाहिए। अगर लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है लड़का कम पढ़ा लिखा है तो बनेगी नहीं, बनेगी नहीं, क्योंकि जमाना बदल गया। अब जमाना वो नहीं रहा, अब जमाने बदलाव आएगा। अब तो भाई ब्याह छोड़ जाती, फर्क आ गया। जैसे शादियों में हम लोग लड़का लड़की की कुंडलियां निकलवाते हैं, एक दिन हमारी बुद्धि में आया लड़का लड़की की कुंडली बहुत जरूरी नहीं है, लड़की की सास की कुंडली बहुत जरूरी है, क्योंकि सास और बहू में कम बनती है। तो जनक ने मन में ये सोचा और दरबार में जाकर के सबसे कहा देखो भैया आज हमारी बेटी ने वो काम किया है जो दुनिया भर में कोई नहीं कर सका, तो चारों तरफ ये खबर भेज